अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लेसन में हम जो जर्मन सेंटेंसेस हैं वो भी सीखेंगे, जो जर्मन वर्ब हैं उनको भी सीखेंगे, उनके साथ जो सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वो भी सीखेंगे आज हम। ठीक है, इसलिए आपने इस लेसन को पूरी तरह और अच्छी तरह एंड तक देखना है। ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है इसको। ठीक है, और ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो भी आपसे मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू व्हाट्सएप ना, तो हमने वो क्लासेस भी शुरू की हुई हैं आइन से लेके बिस बे आइंस तक। ठीक है, तो अगर आप उन क्लासेस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए आपको व्हाट्सएप का नंबर हमारे इसी जो यूट्यूब का ये जो हमारा चैनल है, इसी लेसन की डिस्क्रिप्शन से आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा और आप हमें कॉल करें और घर बैठे आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, और फीस भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, बड़ी मुनासिब सी फीस रखी है, आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलें, आज का जो पहला जुमला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि यू कम लेट। पहला जुमला क्या लिखा है? तुम देर से आए हो। ठीक है, यू कम लेट, तुम देर से आए हो। इसको डॉइच में कहेंगे दू बिस्ट स्पेट gekommen, दू बिस्ट स्पेट gekommen। अब ये जुमला जो है ये परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है। ठीक है, अब यहां पे नॉर्मली आपको पता है कि जो वर्ब होते हैं उनमें हम उसको परफेक्ट बनाने के लिए हाबन वर्ब को इस्तेमाल करते हैं और परफेक्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने वर्ब जाइन जो है उसको कंजुगेट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ वर्ब जाइन की जो कंजुगेशन है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मसलन आपको ये पता होना चाहिए इश के साथ क्या आएगा। जाइन वर्ब को कैसे लिखते हैं? इश बिन है। इश बिन का मतलब है कि मैं हूं। ठीक है, दू बिस्ट, ठीक है, दू के साथ क्या आएगा? दू बिस्ट आएगा। ठीक है, ओके, ए जी एस है। ए जी एस के साथ क्या आएगा? ईस्ट आएगा ना। ए जी एस के साथ क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ठीक है, और वीर के साथ क्या आएगा? वीर जिंग आएगा। ठीक है, और ईयर जाइट, ठीक है, और जी जिंट, जी जिंट आएगा। ठीक है, तो ये कंजुगेशन जो है जाइन वर्ब की आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब यहां पे वो कहता है और दूसरा यहां पे हमने जाइन वर्ब क्यों लगाया ये भी आपको पता होना चाहिए। देखें, जब जो वर्ब गेकोमन है, जो कॉमन वर्ब है एक्चुअली, उसका मतलब ये होता है कि जब आप कहते हैं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हैं आप मूव करके जाते हैं। मसलन आप कहीं से, वो कहता है तुम देर से आए हो, यानी तुम आए हो ये कहीं से चल के आए हो ना। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं। ठीक है, आप यानी एक जगह से दूसरी जगह चल के आए हैं। ठीक है, तो जिन वर्बन में बेवेगुंग हो, आपकी मूवमेंट हो, ठीक है, उसको हम परफेक्ट बनाने के लिए हाबन की जगह हम वर्ब जाइन लगाएंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? इश हाबे दू हास्ट एजियस हास्ट हार्ट है वीर हाबन, उसमें वो वर्ब जो है हाबन वर्ब उसको हम कंजुगेट करते हैं। ऐसे ही है ना। ठीक है, लेकिन जब हमने बात करनी है कि ऐसे वर्बन की बेवेगिंग, ठीक है, और तो ये बनेगा दू बिस्ट स्पेट gekommen, मैं देर से आया हूं। अगर आप कहते हैं सब्जेक्ट अगर हम यहां पे ले लेते हैं इश, हैं क्या लेंगे? अगर हम यहां पे ले लेते हैं इश, मैं देर से आया हूं बाय स्पीड कह देते हैं। ठीक है, इश के साथ क्या आएगा? क्या आएगा? ये इश के साथ आएगा इश बिन है। इश बिन स्पेट gekommen है। इश बिन स्पेट gekommen, मैं देर से आया हूं। और परफेक्ट टेंस में मैं दोबारा आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को पता ही है कि परफेक्ट जो वर्ब होती है वो हम सेंटेंस के आखिर में लिखनी है। यहां पे वर्ब आखिर पे, जाट्स के आखिर पे आएगी। ठीक है, और आपको वैसे मैंने बताऊं कि जर्मन में सिर्फ दो ही वर्ब की फॉर्म होती हैं। सिंपल, अगर आपने एक जो इंग्लिश की तरह कर लें, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है। gekommen की जो प्रेजेंट फॉर्म या इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है? कॉमन, और कॉमन की परफेक्ट फॉर्म क्या होगी? gekommen। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस की जो वर्ब है ये आपने तभी लगानी है जब आपने परफेक्ट में जुमला बनाना है। तो नॉर्मली मोडाल वर्बन हो गए या दूसरे सेंटेंसेस हो गए, उसमें आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है, जो इन्फिनेटिव है, वो वर्ब इस्तेमाल होती है, कोई भी वर्ब हो जैसे कि। ठीक है, ओके, अब आपको यहां पे समझ आ चुकी है कि दू बिस्ट स्पेट gekommen, तुम देर से आए हो, इस जुमले की। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं कि वारुम बिस्तु होते निस्ट gekommen, तुम आज क्यों नहीं आए हो। ठीक है, अगर आपने ये जुमला इस तरह लिखना हो कि तुम आज क्यों नहीं आए हैं, तो ये जुमला अगर आपने पूछना हो, ठीक है, वारूम बिस्तु है, अगर आपने जुमला इस तरह लिखना हो, वे फ्रागन से शुरू करना हो, वारूम है
Warum bist du, हैं? Warum bist du, ठीक है, heute, warum bist du heute nicht gekommen, ठीक है, warum heute bist du nicht gekommen, K-O-M-M-E-N, ठीक है, वर्ब आखिर पे आएगी। Why did you not come today, भाई तुम आज क्यों नहीं आए हो, warum bist du heute nicht gekommen, ठीक है। तो वारूम आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद जो जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन बिस्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास दू है ना, तो इस वजह से दू आएगा। वारूम बिस्ट दू heute nicht gekommen, why did you not come today, तुम आज क्यों नहीं आए हो, ठीक है। तो परफेक्ट जुमले में बेवेगुंग वाले जो वर्ब है वो चंद एक ही हैं, ठीक है, हर वर्ब में बेवेगुंग नहीं होती। जैसे कि गेहन है तो उसमें हम जाइन वर्ब लगाएंगे, ब्लाइबन है उसमें हम लगाएंगे, आइन शराफन है उसमें हम लगाएंगे, ठीक है। ये चंद एक ही वर्ब हैं जिसमें हम फिजिकली हम बेवेगुंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उन वर्बन में आपने जाइन वर्ब लगाना है। लेकिन जो तमाम दूसरे वर्ब हैं, ठीक है, उनमें हम हाबन वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ओके, अगला जुमला है आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम, मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ich möchte meine Zeit nicht verschwenden, ठीक है। ये दो दफा ये जो nicht है ये काट दें यहां से, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। ich möchte ये मोडाल वर्ब है, असल मोडाल वर्ब क्या है, möchten है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज, ठीक है। मोडाल वर्बन में जैसे मिस्टन आपको पता ही है, मोडाल वर्ब है, क्या है मोडाल वर्ब, मिस्टन, ठीक है। और मिस्टन का मतलब होता है वुड लाइक के मायने में, ठीक है। तो इसका बनेगा, इश के साथ क्या लिखेंगे, इश möchte meine Zeit nicht verschwenden। तो मोडाल वर्बन में कोई भी मोडाल वर्बन हो, जैसे कि आपका है क्यूनन है, जोलन है, म्यूसन है, ठीक है, और इसके अलावा ड्यूरफन है, ठीक है। तो ये 6-7 आपके मोडाल वर्बन है, और मोडाल वर्ब को हम कोंजुगेट करते हैं, ठीक है। और जो वर्ब होती है उसको हम सेंटेंस के आखिर में लिखते हैं, जो उसकी यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म नहीं, जो कि इंफिनिटिव जो फॉर्म होती है उसको हम आखिर पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये जुमला क्या बनेगा, ich möchte meine Zeit nicht verschwenden। verschwenden का मतलब होता है टू वेस्ट करना, जाया करना, ठीक है। I don't want to waste my time, मैं अपना वक्त जाया करना नहीं चाहता। सही है, समझ आ रही है ना। तो मोडाल वर्ब में, अच्छा अगर इसको इस तरह कर लें कि मैं अपना टाइम जाया नहीं कर सकता, अगर ऐसे करें तो फिर क्या होगा, कि मैं अपना टाइम जाया नहीं कर सकता, ठीक है। तो मोडाल वर्ब चेंज हो जाएगा, तो कर सकता है के लिए हम कौन सा मोडाल वर्ब लगाते हैं, क्यूनन, कौन सा लगाते हैं, क्यूनन लगाते हैं ना। तो फिर यहाँ पे इश सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्यूनन कैसे लिखते हैं, इश्कान है, इश्कान है, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, क्योंकि मोडाल वर्ब चेंज इश्कान आ जाएगा, फिर यहाँ पे इश्कान माइनस साइड इज verschwenden, मैं अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। आई कांट वेस्ट माई टाइम, फिर वांट की जगह पे कांट आ जाएगा, ठीक है। आई कांट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना वक्त जाया नहीं कर सकता, ठीक है। तो सही है। तो इससे के अलावा, ठीक है, अगर आप कहते हैं ड्यूरफर में कह लें कि मुझे अपना वक्त जाया करने की इजाजत नहीं है, हैं, ich darf nicht, फिर क्या आएगा, है ड्यूरफर आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा ich darf आएगा, दू हो तो darfst आ जाएगा, ich darf है, ich darf meine Zeit nicht verschwenden, ठीक है। I am not allowed to waste my time, मुझे अपना वक्त जाया करने की इजाजत नहीं है, I am not allowed to waste my time, ठीक है। तो फिर वर्ब ड्यूरफन आ जाएगा यहाँ पे, तो इश के साथ डाफ आ जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा। तमाम जो है आपके रब भला करे कि कहना के मकसद ये है कि जितने भी जो है मोडाल वर्ब उनमें जुमले ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। ओके, अगला जुमला देखें, Die Schule ist heute geschlossen, the school is closed today, स्कूल जो है वो आज बंद है, ठीक है। Die Schule ist heute geschlossen, स्कूल जो है वो आज बंद है, ठीक है। अगला जुमला है कि my daughter is healthy again, कि मेरी बेटी जो है वो दोबारा से सेहतमंद हो गई है, या दोबारा से सेहतमंद है, ठीक है। meine Tochter, क्या कहेंगे इसको, die Tochter है तो meine Tochter आएगा, meine Tochter ist wieder gesund, ठीक है। meine Tochter ist wieder gesund, कि मेरी बेटी दोबारा से जो है वो सेहतमंद हो गई है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप डियर फ्रेंड्स जुमले बना सकते हैं। आज हमने आपके साथ दोबारा शेयर किया है कि हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस इन परफेक्ट
एंड विद जाइन के साथ कैसे बना सकते हैं, कुछ और हमने मोडाल वर्ब में भी बात की है, उसको हमने सीखा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वीडियोस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें एंड टेक केयर।